नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खेती किसानी यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे प्याज की खेती कैसे करें और कम समय में लाखों रुपए कैसे कमाएं। किसान भाइयों, अभी जो समय चल रहा है वह प्याज बोने के लिए सबसे अच्छा है। इस समय प्याज की फसल करने पर अच्छी इनकम प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, प्याज की खेती भारत के सभी भागों में सफलतापूर्वक की जाती है। प्याज एक नकदी फसल है जिसमें विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका प्याज का उपयोग सलाद, सब्जी, अचार एवं मसाले के रूप में किया जाता है। गर्मी में लू लग जाने तथा गुर्दे की बीमारी में भी प्याज लाभदायक होता है। भारत में रबी तथा खरीफ दोनों ऋतुओं में प्याज उगाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जलवायु और भूमि कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, प्याज सूर्य के प्रकाश व तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। यह मुख्यतः एक शीतकालीन फसल है। आमतौर पर इसकी अच्छी बढ़वार के लिए आरंभ में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और कंदों के विकास के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा कंद निकलते समय 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 10 से 12 घंटे सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। दोस्तों, प्याज की खेती के प्रतिकूल जलवायु न मिलने पर उपज पर भारी प्रभाव पड़ता है। प्याज की खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है। प्याज की अधिकतम उपज के लिए जीवांश युक्त उचित जल निकासी वाली बलुई, दोमट या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अधिक अम्लम्बीय और क्षारीय भूमि में कंद का विकास अच्छे से नहीं होता है। इस प्रकार की मिट्टी में कंदों का विकास ठीक से नहीं होता। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं भूमि की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, प्याज की अच्छी पैदावार के लिए खेत की 3 से 4 बार अच्छी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उतनी ही प्याज की फसल अच्छी बनेगी। प्याज की खेती आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है आप इसे क्यारी में भी लगा सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 1.2 मीटर चौड़ी पट्टी पर रोपाई करें। इसके लिए खेत को रेज्ड बेड सिस्टम से भी तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं खाद और उर्वरक कितना देना चाहिए। दोस्तों, प्याज के अधिक उत्पादन के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद 300 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 30 दिन रोपाई से पहले देकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के समय खेत में फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन का 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तीसरा भाग देना चाहिए। बचे हुए नाइट्रोजन को 2 भाग में पहला भाग रोपाई से 20 से 25 दिन बाद ऊपरी वेशन के रूप में देना चाहिए, जबकि दूसरा भाग 50 से 60 दिन बाद या कंद बनने के पहले देना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं उन्नत किस्म की। सबसे पहले जानते हैं रबी मौसम की किस्मों की जो सितंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक बोई जाती हैं। एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, अर्का निकेतन, पूसा साध्वी, पटना रेड, पूसा रेड, N53, नासिक रेड, बसंत, पूना रेड, भीम रेड, भीमा सुपर आदि प्रमुख है। अब जानते हैं खरीफ मौसम की फसलों की जो कि मई से लेकर जुलाई महीने तक बोई जाती है। अर्को लालिमा, अर्का पीतांबर, अर्की कीर्तिमान, N53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, बसंत आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, बात करते हैं लाल रंग की किस्में कौन कौन सी हैं। भीमा लाल, भीमा गहरा लाल, भीमा सुपर, हिसार 2, पंजाब लाल गोल, पंजाब चैन, पटना लाल, नासिक लाल, लाल ग्लोब, बेलारी लाल, पूना लाल, पूसा लाल, पूसा रत्नार, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, अर्का लाइम, कल्याणपुर लाल और L241 इत्यादि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं पीले रंग वाली किस्में कौन कौन सी हैं। दोस्तों, IIH, आरपली, अर्का पीतांबर, अर्ली ग्रेनो और एलो ग्लोब आदि प्रमुख हैं। बात करते हैं सफेद रंग वाली कौन कौन सी फसलें हैं। दोस्तों, भीमा सुवरा, भीमा श्वेता, प्याज चैन 131, उदयपुर 102, प्याज चैन 106,
नासिक सफेद, सफेद ग्लोब, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट प्लेट एंड 24791 और पूसा राउंड प्लेट इत्यादि प्रमुख हैं। बात करते हैं प्याज नर्सरी में पौध तैयार कैसे करेंगे। दोस्तों, पौधों के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंधन हो। भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौध तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 50 से 20 सेंटीमीटर ऊंची बना लेनी चाहिए। उपरोक्त आकार की 50 क्यारियां 1 हेक्टेयर में रोपण के लिए पर्याप्त होती हैं। दोस्तों, बीज बोने से पहले क्यारी की भलीभांति गुड़ाई करनी चाहिए। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायरम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर का खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूराडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.2 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। दोस्तों, क्यारी तैयार होने के बाद बीज को फफूंदनाशक दवा जैसे कैप्टोन या थायरम 2.0 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से अवश्य उपचारित कर लेना चाहिए ताकि प्रारंभ में लगने वाली बीमारियों के प्रकोप से पौधे बच सकें। इस प्रकार उपचारित बीज को तैयार क्यारियों में बो देना चाहिए। दोस्तों, बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर की खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देना चाहिए जिससे तेज धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होता है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे की हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। दोस्तों, जब बीज का जमाव अंकुरण हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लगे। नर्सरी में आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई और निराई करते रहने से 6 से 7 सप्ताह बाद पौध रोपाई के लायक हो जाती है। दोस्तों, अंकुरण के बाद कैप्टान या थायरम या डायथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने ड्रेंचिंग से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे। दोस्तों, शुरुआत में नए पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसी समय खरपतवार अधिक तेजी से बढ़ते हैं। तो इस समस्या से बचने के आप खेत में प्याज की नर्सरी को लगाने के लगभग 72 घंटे पहले पेंडी मिथाइल स्टम्प 1 लीटर को 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर पर स्प्रे करें। इससे आपके खेत में खरपतवार नहीं निकलेंगे। फिर इसके बाद जब फसल लगाने की लगभग 15 से 20 दिन हो जाते हैं तो हमें खेत में खरपतवार दिखाई देने लगती है। तो उस समय किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल न करते हुए आप हाथों से निंदाई गुड़ाई करवाइए ताकि जमीन की परत पर लगी पानी की टीप हट सके और जमीन में हवा का संचार हो सके और गुड़ाई करवाने से फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। दोस्तों, बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन कैसे करें। दोस्तों, प्याज में मौसम, मिट्टी का प्रकार, सिंचाई की विधि और फसल की आयु के आधार पर सिंचाई की आवश्यकता निर्भर करती है। पौध की रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सर्दी में सिंचाई लगभग 8 से 10 दिन के अंतर पर करते हैं तथा गर्मी में प्रति सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिस समय कंद बढ़ रहे हो उस समय सिंचाई जल्दी करते हैं। पानी की कमी के कारण कंद अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पाते और इस तरह से पैदावार में कमी हो जाती है। दोस्तों, प्याज फसल की सिंचाई ड्रिप से भी अच्छी तरह से की जा सकती है और फसल परिपक्व होने के पश्चात फसल की खुदाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद करनी चाहिए। इससे भंडारण के दौरान सड़न को कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं खुदाई और प्याज को सुखाने का तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, फसल को तैयार होने के लगभग 3 से 5 माह लग जाते हैं। जैसे ही कंद अपने पूरे आकार में हो जाए और रंग लाल हो जाए तो करीब 10 दिन पहले से सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे कंद सुडौल और ठोस हो जाते हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों, खुदाई के बाद इनको कतारों में रखकर सुखा देते हैं। पत्ती को गर्दन से अलग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से अलग कर देते हैं तथा फिर 1 सप्ताह तक सुखा लेते हैं। रोपाई के 75 दिन बाद 0.2% मैलिक हाइड्रोजाइड रसायन का छिड़काव और खुदाई से
10 से 15 दिन पहले सिंचाई रोकने से भंडार में होने वाली क्षति कम हो जाती है और भंडारित प्याज में अंकुरण नहीं आते और प्याज सड़ती भी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं पैदावार कितनी मिलेगी। दोस्तों उपरोक्त तकनीक से प्याज की खेती करने पर रबी में 350 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्याज के कंदों की पैदावार हो जाती है और खरीफ में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार हो जाती है। अब इसमें किसान भाइयों के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो किस तरह से पद्धति अपना रहे हैं खेती करने के लिए और उनको मौसम ने भरपूर साथ दिया है या नहीं दिया है। फसल में किसी तरह के कोई रोग वायरस तो नहीं लगे, फसल ज्यादा प्रभावित तो नहीं हुई। यदि हमारे किसान भाई इन सभी बातों को ध्यान में रखकर खेती करते हैं तो बाकी में आपकी खेती एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कहलाएगी और आपकी इनकम कम जमीन से भी लाखों में हो जाएगी। आपके सपने हमेशा सच और साकार हो, हम भगवान से यही दुआ करेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी, प्याज की खेती से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आपके क्या सुझाव हैं हमें कमेंट करें। और भी ऐसी खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे खेती से जुड़े चैनल को और दबाएं घंटी के आइकन को। धन्यवाद दोस्तों।